एक टाइम था जब हम इंडियंस बहुत ज्यादा ही परेशान रहते थे हमारे नेता मंत्रियों को लेकर। पहली बात तो हमें ये लगता है भाई हमारे पास तो अच्छा खासा कोई मंत्री नहीं है, कोई मिनिस्टर ही नहीं है, इसको तो पढ़ाई लिखाई नहीं आता, इससे क्या होगा। लेकिन रिसेंट अगर इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री को हम देखें तो हम देख सकते हैं कि देयर आर सो मेनी गुड एडमिनिस्ट्रेटर एंड दे हैव ज्वाइंड इंडियन पॉलिटी एंड दे हैव चेंज्ड द सिनेरियो। मतलब हम अगर आज बात करें तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि नितिन गडकरी जी जो कि हमारे मंत्री है, जो कि बेसिकली हु टेक्स केयर ऑफ द आवर ट्रांसपोर्ट एंड एवरीथिंग, उनके बारे में आज कुछ जरूर इंपॉर्टेंट बात करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग के मंत्री है वो, है ना, ट्रांसपोर्टेशन और द हमारी जो लेन है, ये सारी चीज या हमारे भारत के अंदर जहां से कहीं पे जाना है तो उसके बारे में, मतलब जो जिसके थ्रू, जो सड़कों के थ्रू हमें जाना है उनके बारे में, उनकी जो रक्षा करने वाले हैं उनके बारे में, जो विधि बनाने वाले जो मंत्री जी है उनके बारे में आज बात करेंगे। तो बस ये एक चीज याद रखना, आज की जो सेशन होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज आपको लग सकता है भाई पॉलिटिकल न्यूज देख के हम क्या करेंगे, ट्रस्ट मी, ये दिस इज गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग प्रिपरेशन, क्योंकि ये आपको हेल्प करने वाले हैं to understand so many dimension of the minister and his position and definitely ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम ऐसे लोगों के अंडर है, बेसिकली हमारे ख्याल रखा जा रहा है। तो पहले आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि अभी जो 23 फरवरी की बात कर रहे हैं 2024 की, 23 फरवरी, कर्नाटका में 18 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का इन्होंने शिलान्यास किया है, जिनकी कुल लागत 6,200 करोड़ रुपए है, और जो कि 6 जिलों में टोटल 1,500 किलोमीटर, मतलब 1,500 किलोमीटर तक की सड़कों की निर्माण करने वाले हैं वो। और गडकरी जी अभी अगुबे घाट पर एक टनल बनाने की भी विचार बताया, जो कि NH 169 को सुधरेगा। तो इसके साथ अगर हम 22 फरवरी की बात करें, उस दिन भी इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात कही। इन्होंने बताया कि इंडिया को रिसर्च करना चाहिए। यहाँ पे आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बता दूं, भारत के अंदर ना फंडामेंटल रिसर्च के लिए पैसे नहीं दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। अब फंडामेंटल रिसर्च क्या है, क्योंकि भारत ज्यादा अप्लाइड रिसर्च करता है। फंडामेंटल रिसर्च ये होता है जिसमें आपको कंटिन्यूअस रिसर्च करना है ताकि आपकी नियर फ्यूचर में कुछ ऐसा डेवलपमेंट हो जो आपके देश के लिए अच्छा हो। नहीं, ये नहीं किया जाता है इंडिया के अंदर। क्या किया जाता है, कोई प्रॉब्लम आया है तुरंत उसका सोल्यूशन निकालो। लेकिन फंडामेंटल रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी के बारे में इन्होंने भी बताया कि देखो फॉसिल फ्यूल जो है ना उसके ऊपर निर्भरता कम करने के लिए इंडिया को रिसर्च वर्क करने की जरूरत है, एक फंडामेंटल रिसर्च बनाना जरूरत है। और इथानॉल, मिथानॉल और जो बैगेजेस है, ऐसे जो अल्टरनेटिव फ्यूल के बारे में अभी बात चल रही है, इस पे भी काम करना है। गडकरी जी ने एक ऐसी बात कही जो अब तक की कोई पॉलिटिशियंस ऐसे सोचा नहीं था। इन्होंने क्या बोला कि शुगर केन जो होता है, जिसको गन्ना कहते हैं ना, उससे और शुगर फैक्ट्रीज जो होता है उसको इथानॉल प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करने के सुझाव दिए, और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को बताया कि 400 इथानॉल पंप लगा लो ताकि आपके ये जो इथानॉल के थ्रू जो ऑयल, जो हमारे ऑयल इंपोर्ट करने के जो टेंडेंसी है उसको कम करा जाए। समझ रहे हो, मतलब ही इज सच अ फॉरसाइटेड पर्सन। अब 23 फरवरी की बात है, जबकि गुजरात में इन्होंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ये जो सेगमेंट है, जो कि भरूच से बड़ोदरा तक की जो ये सेगमेंट है, इसको एक माइलस्टोन कहा, और इनका भी इन्होंने बेसिकली उद्घाटन किया। और उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली से जयपुर तक 2 घंटे में पहुंचने की ये सुविधा देगा। आपको पता ही है कि दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है इन द इंडियन ट्रांसपोर्टेशन ऑर्डर के हिसाब से, है ना। ये जो एरिया है जो कि आपको मुंबई से दिल्ली तक, it will just give you maximum 2 days or 2.5 days time। अब देखो हम बात करते हैं इस इंसान के बारे में जो इतना ही ज्यादा ही इनकी फॉरसाइटेडनेस कहे, या इनकी जो पॉलिटिकल एरेना है, या इनको जो डेवलपमेंट करने का एरेना है, ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ, क्या है इनका बचपन, सारी चीजों के बारे में अब बात करेंगे, ठीक है।
तो गडकरी जी का जन्म हुआ 27 मई 1957 को नागपुर में, ठीक है। और अभी उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो एरिया है वो भी नागपुर है। तो वहां पे एक ब्राह्मण परिवार में उन्होंने जन्म ली और नागपुर विश्वविद्यालय, जो कि नागपुर यूनिवर्सिटी आपको पता ही है, उनमें से उन्होंने एमकॉम और एलएलबी की पढ़ाई की और बिजनेस मैनेजमेंट पे डिप्लोमा किया। अब उन्होंने 1976 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़कर, मतलब एबीवीपी जिसको कहता है, उसमें उन्होंने अपने राजनीतिक या पॉलिटिकल करियर का शुरुआत की। 1978 में विदर्भ क्षेत्र के लिए एबीवीपी का वो सचिव भी बने। अब 1981 की बात है, जबकि उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा के शहर अध्यक्ष, जिसको कहते हैं कि वो टाउन काउंसिल मेंबर बने। और सिर्फ यही नहीं, अगर हम बात करें 1990 की बात करते हैं, उन्होंने विद्यार्थी निर्धारित क्षेत्र से महाराष्ट्र के जो विधान परिषद है उनको सदस्य चुना गया। आपको पता ही है, भारत के अंदर सिर्फ कुछ कुल मिला के 6 थे, अभी 5 ही है। इतने सारे स्टेट के अंदर विधान परिषद होता है और उनमें एक सेगमेंट होता है जहां पे आपको यू हैव बीन चूजन फ्रॉम द स्टूडेंट्स यूनियन, है ना, वहां से आपको चूज किया जाता है। तो वैसे ही उनको भी चूज किया गया। और इसी के दौरान उन्होंने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम उनका स्थापना की और अनेक सड़कें, राजमार्ग और फ्लाईओवर बनाया। मतलब यू कैन सी द वेरी अपडेटेड महाराष्ट्र नाउ। उसके बहुत सारे उसके लिए जो उनको सहारा जा सकता है या उनको ही क्रेडिट दिया जा सकता है, ठीक है, सारे क्रेडिट उनके लिए ही हो सकता है। उन्होंने ये चीज जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या पार्टिसिपेशन कहते हैं ना, पीपीपी मॉडल, इसका भी शुरुआत इनके थ्रू हुआ था, जिसको सार्वजनिक निजी भागीदारी कहते हैं। ये जो मॉडल है ना, इसका आविष्कार किया था किन्होंने? नितिन गडकरी जी ने। इन्होंने पुणे एक्सप्रेसवे जैसे बड़ी परियोजना को पूरा किया और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की शासनकाल में एक ग्राम सड़कों के निर्माण पे रिपोर्ट भी तैयार की। आपको पता है ना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दैट ऑल्सो हैव बीन क्वालिफाइड ड्यू टू हिज रिसर्च, है ना। अब 2004 के बारे में अगर बात करें, उनकी जो पॉलिटिकल करियर है उसको एकदम अपलिफ्टमेंट मिला। बीजेपी ने उन्हें राज्य यूनिट का, स्टेट यूनिट का जो प्रेसिडेंट होता है वो बना दिया, अध्यक्ष बनाया। 2009 की बात करते हैं। 2009 में उन्हें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया और उन्होंने उस पद पर 2013 तक काम किया और फिर राजनाथ सिंह जी की स्थान मतलब वो जगह राजनाथ सिंह को उन्होंने दे दिया। 2014 में उन्होंने नागपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और जीतकर वो सांसद बने। मोदी सरकार में उन्हें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के भार सौंपा गया और 2017 में उनको जो है जहाज रानी, जल संशोधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण, ये सारे मंत्रालय की भी दायित्व मिला। मतलब भारत के अंदर जितने सारे परिवहन है, चाहे वो जल परिवहन हो या राष्ट्रीय सड़क परिवहन है, ये सारी चीजों में उनको ही इंपॉर्टेंस दिया गया और वो सारे डिपार्टमेंट उनके अंदर रखा गया। और 2019 में उन्होंने फिर से नागपुर से चुनाव जीता और सड़क परिवहन और राजमार्ग का मंत्री बन गए। और अगर बताया जाए मध्यम और जो सूक्ष्म मंत्रालय है, उद्योग मंत्रालय है, उसमें भी उनको प्रभार दिया गया है, जो कि 2021 में नारायण राणे जी को सौंपा गया। ठीक है। अब गडकरी जी अपने मंत्रालय में बहुत सारे सुधार लाए, लेकिन जो सारी योजनाएं उन्होंने शुरू किया उसमें से हमें सबको पता है भारतमाला के बारे में। आप मेरे पीछे देख सकते हो, भारतमाला प्रोजेक्ट, सेतु भारतम प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मैंने आपको बताया, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, सागरमाला प्रोजेक्ट, जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट, ये सारे प्रोजेक्ट उनके अंदर बहुत ही सक्सेसफुली इन्वेंटेड हुए और उसको अच्छे से निभाया भी गया। अगर हम बात करें तो नागपुर जो कि उनके खुद की कंस्टिट्यूएंसी है, उसको उन्होंने तो बहुत ज्यादा चेंजेस किया और दिस इज नॉट अ मतलब लाई। बेसिकली बताया गया है कि नागपुर से मतलब नागपुर को एक स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, उसमें हाइब्रिड, इथेनॉल, बायोडीजल, सीएनजी, ये सारे ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स की यूजेस यहाँ पे होगा। भारत को विश्व की दरबार में शायद ऐसे एक बहुत खूबसूरत से एक शहर से वो प्रतिष्ठा कराएंगे जो कि अमेरिका की सड़कों की तुलना से भी बेटर हो जाए।
ठीक है। अब अगर हम बात करें इसको छोड़कर भी इसको छोड़कर भी, जैसे आपको पता है मेट्रो या कार्गो या आईआईएम, एम्स, ये सारी चीजें नागपुर पे, इवन सोलर फेंसिंग, ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ, सोलर फेंसिंग की जो सोच है उन्होंने नागपुर में वो चीज किया, और उसके साथ उन्होंने अपने जो क्षेत्र है उसके अंदर किसान, मजदूर और आदिवासियों के लिए भी बहुत काम किए। जैसे कि एकल विद्यालय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट होता है। इसको छोड़कर इसका अगर हम बताएं तो सिकल सेल इरेडिकेशन या कृत्रिम अंग या बम्बू क्राफ्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, फिर बायोफ्यूल का यूजेस करना, ये सारी चीजों के उन्होंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया और बहुत अच्छी तरह से इस चीज को उन्होंने कंटिन्यूएशन पे भी रखा। बहुत सारी जगह पे हमें देखने को मिलता है पॉलिटिशियन काम तो करते हैं लेकिन एक टाइम पे पर वो भी थक जाते हैं, लेकिन ही इज नॉट दैट पर्सन कि वो थकने वाले इंसान नहीं है। जैसे लास्ट टाइम हमने क्लास किया होगा जयशंकर जी के बारे में, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर जाके देख लीजिए, यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हो। तो वैसे ही एक इंसान ये ही है जो कि एक समाज सेवी है, एक परोपकारी है और बहुत ही अच्छे चुनिंदा राजनीतिक सोच रखने वाले इंसान हैं। उनकी उपलब्धियां और उनके योगदान को हम सभी सराहते हैं और उन्हें शुभकामनाएं भी देते हैं। तो यही था आज के हमारी सेशन। आशा करती हूँ ये सेशन आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहा होगा, इंसाइटफुल रहा होगा, आपने बहुत सारी चीज जाने होंगे और आप बहुत सारी चीज कनेक्ट भी कर चुके होंगे। और अगर आप नागपुर से ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके राज्य में, आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर, राज्य तो नहीं कहूंगी, आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर या आपके राज्य के अंदर ही, अगर महाराष्ट्र के अंदर भी बताया जाए, आपको क्या क्या चीज लगता है कि गडकरी जी ने बहुत बड़ी काम की है। ठीक है, आज के सेशन यहाँ तक ही। और आपको बता दूंगी हमारे ऑलरेडी आपको पता ही है इंडियो प्रेप के ऐप आ चुके हैं, उसको डाउनलोड कर लो और हमारे सोशल मीडिया हैंडल को आप अपलोड कर सकते हो और वहां पे आपको बाइलिंगुअल करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा और ये जो सेशन था इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। ध्यान रखा करो अपना यार, इतना पढ़ाई करते हो मम्मी पापा का, और अपने जो परिवार परिजन है, अपने दोस्त हो, आत्मीय, जितने सारे रिलेटिव्स है, सबकी ध्यान रखा करो। बिकॉज एंड ऑफ द डे यू हैव टू बिकम अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। आईएएस आईपीएस अगर नहीं भी बनते हैं लेकिन एक सचेतन एक नागरिक बनना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो चलो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।